सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने BSER के क्लास 12th के इंग्लिश करने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है तो सुना आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए पेपर सोल्व करते हैं। सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था। ये हमने जो है रिज्यूम योगा इंस्ट्रक्टर था, तैयार कराया था। सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन आपका रहेगा। ग्रामर पोर्शन में fill in the blanks by choosing the appropriate phrasal verbs given in the brackets। आपको फ्रेजल वर्ब्स जो है इसमें चूज करनी है, जो ब्रैकेट में दे रखी है यहाँ पर। तो तीन क्वेश्चंस आपके होंगे इसके। कोरोना एपिडेमिक ब्लैंक इन इंडिया इन 2020। कोरोना महामारी के बारे में आपको सब पता है। एपिडेमिक होता है महामारी। कोरोना महामारी ब्लैंक इन इंडिया इन 2020, यानी 2020 में कोरोना जो बहुत बड़ी महामारी थी वो भारत में फैली। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ब्रोक थ्रू और ब्रोक आउट। देखिए, ब्रोक थ्रू का मतलब होता है बीच में से निकलना, और ब्रोक आउट फैलना, स्प्रेड आउट। क्या होता है? स्प्रेड आउट। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा आपका ब्रोक आउट। ठीक है, द स्टूडेंट्स मस्ट ब्लैंक देयर प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस। कह रहा है कि छात्रों को चाहिए, क्या चाहिए? देयर प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस, अपनी तैयारी क्या करनी चाहिए? कैरी आउट या कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग होता है कीप कंटिन्यू। क्या हो गया यहाँ पे? कैरी ऑन, यानी कि छात्रों को अपने अध्ययन को जो है, अपनी तैयारी को सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अनवरत रूप से जो है जारी रखना चाहिए। कैरी आउट का कोई कंप्लीट करना कोई काम है ना। देखिए, इट इज ऑलरेडी कूल, करा कि पहले से ही काफी ठंडा मौसम है। प्लीज ब्लैंक द फैन। तो मौसम ठंडा है तो फैन की आपको अवस्था पड़ेगी नहीं, है ना। तो क्या करेंगे? टर्न ऑफ। टर्न ऑन होता है चालू करना, और टर्न ऑन होता है, टर्न ऑफ होता है बंद करना। टर्न ऑफ। क्या कर रहा है? प्लीज टर्न ऑफ द फैन, कि पंखे को जो है बंद कर दीजिए। आगे देखिए, fill the blanks by choosing the correct conjunction giving in the brackets। कंजक्शन से आपको जो है, आपके पास दो सेंटेंसेस है, उनको क्या करना है? जोड़ना है, ज्वाइन करना है। कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है? शब्दों को, संयोजक होते हैं, शब्दों को जोड़ना, संयोजन करना। शी कुड नॉट स्टडी वेल, वह अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाई थी। ब्लैंक शी गोट गुड मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स आ गए। वे अध्ययन अच्छा नहीं किया। और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छे मार्क्स आ गए। तो इसमें क्या है? देखिए, वैन का मीनिंग क्या होता है? कब होता है? कब या जब, जो भी है ना। और दो यानी कि यद्यपि, इफ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? यद्यपि, यानी कि वह अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाई थी, फिर भी, यद्यपि, सी गोट गुड मार्क्स, उसके अच्छे जो है अंक जो है उसने प्राप्त कर लिए। पे अटेंशन टू योर स्टडीज, अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए। ब्लैंक यू में पास, आप पास हो जाएंगे, आप पास हो सकते हैं। तो अनलेस का मतलब तो क्या होता है? जब तक कि नहीं, और सो दैट, ताकि, है। तो कह रहा है कि पे अटेंशन टू योर स्टडीज सो दैट, अपने अध्ययन पर अच्छे से ध्यान दीजिए, या ध्यान दीजिए ताकि, सो दैट, ताकि यू में पास, आप जो है
सफल हो सके। अनिल इज रिच, अनिल धनवान है, ब्लैंक, ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड्स, कह रहा है कि सभी छात्र उसके जो है दोस्त बनना चाहते हैं। कहते हैं ना जिसके पास पैसा होता है उसके जो है सभी दोस्त बनना चाहते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर सो और इफ, तो इफ का मतलब तो यदि होता है और सो मीनिंग कहता है इसलिए। अनिल इज सो रिच, अनिल इज रिच, हाँ अनिल इज रिच, अनिल इज रिच सो ऑल द बॉयज वांट टू बी हिज फ्रेंड, कह रहा है अनिल जो धनवान है इसलिए सभी लड़के उसके मित्र बनना चाहते हैं। कंबाइन ईच, देखिए नेक्स्ट, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा दिया गया है यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल को यूज लेते हुए हमें क्या करना है, इन दो सेंटेंसेस को क्या करना है, जोड़ना है। ही हैज सम ड्यूटीज, ही मस्ट परफॉर्म देम, ही हैज सम ड्यूटीज, उसे कुछ कर्तव्य है, ही मस्ट परफॉर्म देम, उन कर्तव्यों को उनको क्या करना है, उनको जो है पूरा करना है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम, क्या हट जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, तो इन्फिनेटिव काम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। नेक्स्ट, द मंकीज जंप्ड, ही रैन अवे, तो एक्चुअल यूज करना है अपने को, तो क्या करना है, द मंकी जंप्ड एंड रैन, एंड रैन अवे, या जंपिंग, JUMPING, जंपिंग द मंकी रैन अवे, ठीक है, ऐसे भी जो हम कर सकते हैं, जंपिंग द मंकी रैन अवे, ठीक है। हाँ, और ये ऐसे भी कर सकते हैं, द मंकी जंप्ड एंड रैन अवे, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब, कंडीशनल वर्ब यहाँ पर लगानी है, ठीक है। कंडीशनल वर्ब का क्या रहता है, देखिए, इफ ब्लैंक, if I blank be the principal of my school, I would run the school very well, कह रहा यदि मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो मैं इस स्कूल को जो है बहुत अच्छे से संचालित करता। तो यहाँ पर बी वर्ब है, और बी वर्ब कैसे है, किस रूप में है, पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, कल्पना के रूप में है, इफ आई वर, क्या हो जाएगा, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यदि मैं अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल, तो मैं अपने स्कूल को जो है बहुत अच्छे से जो है संचालित कर पाता ना, वेरी वेल, ठीक है। अगला देखिए, इफ इंडिया हैड प्लेड वेल, यदि भारत अच्छे से खेलता, है ना, गेम हो चुका है, मैच खेल लिया है, तो कह रहा है कि यदि इंडिया अच्छे से खेल पाता या खेलता, इट विन द मैच, तो ये किसमें है, कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ तो क्या आ जाएगा, हैड इफ प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो इधर अगर इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस में करता, अगर यहाँ पे इफ प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल है तो ये क्या आ जाएगा, वुड हैव, और क्या हो जाएगा, वन, वुड हैव वन, इफ इंडिया हैड प्लेड वेल इट वुड हैव वन द मैच, ठीक है। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन था वो हमने जो है
कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो है नेक्स्ट और आ जाता है सेक्शन डी में टेक्सुअल क्वेश्चंस, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।